हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। अभी गर्मी होने लगी है तो काम थोड़ा सा जल्दी निपटाना पड़ता है। तो मेरा काम सारा निपटा कर अभी मैं आ गई हूँ ये राई साफ़ करने के लिए। ये रखी है, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं इसे रखे हुए। हम सरसों काटने जाते थे तब लेकर आए थे खेत से साफ़ करके, पर फिर मैंने इसे रख दिया था क्योंकि सुखानी पड़ती है, थोड़ी सी नमी होती है तो रख देते हैं उठाकर तो फिर ख़राब हो जाती है। तो अभी अच्छी तरह से सूख गई है और कई दिन से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो क्या रोज़ खेत में जाना पड़ता था। खेत में जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैंने इसे उठा कर रख दिया था और आज अभी मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और राई को साफ़ करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फटक कर साफ़ करना पड़ता है। थोड़ी सी ज़्यादा फटक देते हैं तो फिर सारी आगे चली जाती है, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे साफ़ करके पहले तो मैंने इसे छाछ में फटक कर साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर छलनी में छान लिया। ये गेहूँ का आटा छानने की जो मेरी छलनी है वही ले ली है मैंने। और ये राई वगैरह और लहसुन वगैरह हम हमारे खेत में बीज लेते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी बोते हैं जो हमारे यहाँ की ज़मीन में होती है, क्योंकि गांव में रहने का तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जितना हो सके उतनी साग सब्ज़ी सब कुछ घर का ही होना चाहिए। और जो हमारी ज़मीन में होता है वो तो हम बीज लेते हैं, जो नहीं होता है वो तो फिर ख़रीद कर लेकर आना पड़ता है। और ये हमने सरसों के साथ ही थोड़ी थोड़ी बीज दी थी बाहर बाहर बिल्कुल, तो 12 महीने हमारा काम आराम से चल जाएगा, इतनी राई हो गई है। और हम दे भी देते हैं, मैं मेरी मम्मी के यहाँ भेज देती हूँ, थोड़ी बहुत रितिका की बुआ के यहाँ भेज देते हैं। घर की चीज़ होती है तो दे भी देते हैं। और ये देखिए ये हमारा लहसुन अब की बार हमारे यहाँ कुछ इतना खास नहीं हुआ है। वैसे तो हमारी ज़मीन में काफ़ी अच्छा लहसुन होता है, पर अब की बार नहीं हुआ क्योंकि हम आ गए थे वहाँ से मार्च में और फिर ना तो पानी लगाया, इतनी अच्छी तरह से गौर नहीं हुई आखिरी में आकर, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। पर हमारा घर का काम आराम से चल जाएगा। वैसे तो सब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, घर के मसाले जो बाकी के रह जाते हैं तो ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं, पर हम हमारे खेत में बीज लेते हैं। जो चीज़ें होती हैं वो घर की चीज़ की तो एक अलग ही बात होती है। और लहसुन और सर्दियों में सब्जी वगैरह और सौंफ ये सब हम बोते ही हैं हर साल। और सौंफ तो अभी हम लेकर भी नहीं आए हैं, देखी ही नहीं है। मैं गई भी थी कई बार पर मुझे याद ही नहीं थे, आज याद आई है। अब की बार कभी जाऊंगी तो देख कर आऊँगी। और खेत की कोई भी चीज़ होती है, सब्जी वगैरह कुछ भी बोते हैं और वो होती है तो बड़ी खुशी होती है। घर की कोई भी चीज़ होती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। और हम तो ये लहसुन और सब्जी वगैरह बीजते हैं तो इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, बस हम देसी खाद डाल देते हैं, कुरड़ी की थोड़ी बहुत। और बाकी जो ये खाद आती है ये नहीं डालते हैं हम। खाद डालने से जो हम डीएपी वगैरह और ये डालते हैं इससे थोड़ा सा लहसुन तो मोटा हो जाता है, पर खाद डालकर खाएंगे तो फिर घर पर बोने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए हम बस कुरड़ी की जो खाद होती है वो डालते हैं और लहसुन बीज देते हैं। और ये देसी लहसुन है, इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, सब्जी में डालते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये लहसुन भी हम सरसों की कटाई करते थे तभी लेकर आए थे, तो ये यहाँ पर डालकर छोड़ दिया था। आज इसकी जुट्टी बनाकर रख दी है। और इसके जो ये डंठल होते हैं ऊपर वो हम काटते नहीं हैं, ऐसे ही साबुत बांध कर जुट्टी बनाकर रख देते हैं। इससे ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी लहसुन, 12 महीने रखा रहता है ऐसे ही। और हम हर साल ऐसे ही बांध कर रखते हैं जुट्टी। तो इसमें से जो थोड़ा बहुत जो टूट गया था वो मैंने निकाल लिया है तसले में साफ़ करके, और ये राई भी साफ़ कर ली है। तो चलिए अभी घर चलते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चावल। तो ये देखिए मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं और आलू डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला है। और अभी ये चावल डाल देती हूँ। और ये चावल आए थे मेरे मायके से, हमारे यहाँ भैंस आई थी तब मेरी मम्मी ने भेजे थे। और हमारे यहाँ घर के चावल होते हैं तो ये खाने में बड़े अच्छे बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चावल होते हैं, बिल्कुल पतले पतले, और खाने में इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हल्के होते हैं। और लगभग हमारे यहाँ हर साल ही आते हैं मेरे मायके से चावल, तो मेरी मम्मी निकलवाती है घर पर तो भेज देती है। तो ये देखिए चावल मैंने डाल दिए हैं और 2 कटोरी चावल लिए थे तो मैंने इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया है।
और अभी बाहर हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इसलिए चावल मैंने गैस पर ही बना लिए हैं। नहीं तो ये चावल तो मैं कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, बड़े जल्दी पक जाते हैं। कौन सी किस्म है मुझे पता नहीं, पर खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए पानी डालकर अभी अच्छी तरह से मिक्स करके, और अभी 3 सीटी लगवाऊंगी। मैं ज़्यादा सीटी भी नहीं लगवाती हूँ, 3 सीटियों में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और अभी तब तक मैं ये जो लहसुन लेकर आई थी और राई लेकर आई थी, ये लहसुन तो मैं सारा इस छलनी में डाल कर रख देती हूँ। 2-3 महीने तो हमारा इसी में काम चल जाएगा आराम से। वैसे हम लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं सब्ज़ी वगैरह में और चटनी वगैरह में। चटनी में तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, तभी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। पर मैं सब्ज़ी में भी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, घर का होता है तो ज़्यादा डाल लेते। घर की कोई भी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा ही खाई जाती है। और अभी ये राई है, ये मैं एक डब्बे में डाल कर रख देती हूँ थोड़ी सी हमारे घर के लिए, और बाकी की जो बाकी की जो बच गई है वो मैं रख दूँगी एक पन्नी में बांध कर ड्राम में, क्योंकि वो तो फिर देने के लिए होती है। और राई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, बस कभी अचार में डाल लेते हैं और 1-2 सब्ज़ी में डालते हैं हमारे यहाँ तो। और धूमनी भी लगाते हैं, भैंस को नज़र हो जाती है, बच्चों को नज़र हो जाती है, तो उसके लिए भी राई चाहिए होती है। और हमारे यहाँ राई को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि घर में राई ज़रूर रखनी चाहिए। और लगभग हम शाम को राई और जो गेहूँ का आटा होता है, छानस होती है, वो खीरी पर रखकर कभी कभी धूमनी भी लगाते हैं। वो भी हम घर में बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। नज़र वगैरह कुछ भी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो राई की होती है, नज़र उतारने के लिए भी। तो अभी चावल मेरे बन गए थे और कुकर अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। और इन चावलों का तो मुझे बिल्कुल पता है कि 3 सीटियों में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे बने हैं। और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब की बार तो अभी आए हैं, ये बस 6-7 दिन हुए हैं, और आज पहली बार बनाए हैं मैंने। तो अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां रितिका के पापा के लिए, क्योंकि वो चावल थोड़े से कम खाते हैं। मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों को चावल ज़्यादा पसंद है। और 2-3 दिन से सोच रही थी मैं चावल बनाने के लिए। परसों तो 11 थी, और उससे फिर एक दिन पहले हमारा दूध नहीं जमा था, और चावल हमारे यहाँ खाते हैं दही के साथ, इसीलिए मैंने बनाए नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हमारी दही भी बड़ी अच्छी बनी थी, इसीलिए मैंने आज चावल बना लिए हैं। और चावल हमारे यहाँ खाते हैं दही और लस्सी के साथ। दही के साथ ज़्यादा खाते हैं, लस्सी के साथ भी खा लेते हैं, पर बच्चे दही के साथ खाते हैं, इसीलिए मैंने आज 1 टोपिया दही का रखा था सुबह। और अभी तो बहुत दिनों में चावल बनाए हैं मैंने, क्योंकि घर पर दही नहीं होती थी, तो रितिका और ईशान चावल नहीं खाते हैं फिर बिल्कुल भी, थोड़े बहुत खा लेते हैं। बनाती थी पर मैं मीठे चावल बनाती थी, नमकीन नहीं बनाती थी। और ये आलू की सब्ज़ी रखी है, शाम को बनाई थी मैंने। तो अभी मैं रितिका के पापा के लिए थाली लगा देती हूँ। थोड़े से चावल डाल दिए हैं मैंने, और आलू की सब्ज़ी, दही और रोटी। आज का तो यही खाना है। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और थोड़ा सा गाजर का अचार ले लेते हैं, चावल के साथ अचार वगैरह खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। और प्याज रितिका ने कट कर ली हैं, मैं रोटी बना रही थी तभी कट की थी। और ईशांत तो बस दही ले लेता है और चावल ले लेता है। ये देखिए बस ऐसे ही खा लेते हैं बच्चे तो। तो अभी थाली मैंने लगा दी है, और अभी खाना खा लेते हैं, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है, और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अभी ये लत्ते धोए थे मैंने कल, तो ये तय करके रख देती हूँ। बाद में लेट जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है बिल्कुल भी। गर्मियों में दिन भी पता नहीं कैसे हो जाते हैं, एक बार लेटने के बाद तो फिर तो मन ही नहीं करता है कुछ भी काम करने का। और आज मुझे लगानी है मेरी एक साड़ी की फ़ाल, 2-3 दिन से रखी है। आज मैं सोच रही हूँ कि लगा ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शादी है
21 अप्रैल की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2-3 साड़ी तैयार कर लेते हैं, पर इतनी जल्दी से मुझसे फाल लगती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पहले तो खेत में रहते थे तो कौशल लगा देती थी, पर अभी मुझे बड़ी मुश्किल हो गई है। और मैं सोच रही थी ब्लाउज भी सिलने की, पर ब्लाउज मैंने दे दिए मेरी छोटी बहन को सिलने के लिए। हम तीनों बहन इसी गांव में हैं, मैं, कौशल और मेरी एक छोटी बहन और है मुझसे, वो भी। और जो चौथे नंबर की मेरी सबसे छोटी बहन है वो यही हमारे पास के गांव में है, बस बिल्कुल थोड़ी सी दूर है। तो हम चारों बहन यहीं पर हैं। और बस मुझे इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, बाकी मेरी मुझसे 2 छोटी सिस्टर हैं उन्हें बड़ी अच्छी सिलाई आती है, तो मैं लगभग उनसे ही सिलवा लेती हूँ मेरे ब्लाउज वगैरह। और ये देखिए ये साड़ी रितिका ने निकाली है अपनी पसंद की। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, पर रितिका ने जिद पकड़ रखी थी, नहीं मम्मी ये साड़ी तो तैयार करनी ही है। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसी पर फाल लगाने वाली हूँ। ब्लाउज मेरे पास है काले रंग का ब्लाउज, मैंने इसका सिलवाया नहीं है, वही पहन लूँगी जो मैं लगभग पहनती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।